फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। वाटर टाइगर शकील तैराक को 2 रोज हुए हैं, वो उमरा से मालेगांव शहर वापस आए हैं और वापस आने के बाद फिलहाल छुट्टियां चल रही है, छुट्टियों पर है, मगर उनकी खिदमत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। आज 12 बजे के आसपास उनको मालदा डेपो, कचरा डेपो जो कहा जाता है, बड़े गिरना पुल के पास, वहां से उनको फोन आया कि 3 लोग पानी के तेज बहाव के बीच एक चट्टान पर, एक पत्थर पर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक हिना शेख महमूद नामी खातून और उसका परिवार है। वो लोग बुरी तरीके से फंसे हुए और किसी काम से वो गए थे और अचानक जो है पानी बढ़ जाने की वजह से वो वहां पर फंस चुके हैं और वापसी का उनका जो है कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में बचाव के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको राहत देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वाटर टाइगर शकील तैराक को फोन आया। शकील तैराक फौरन छुट्टियां होने के बाद भी मोटरसाइकिल पर उनके पास जो भी जरूरी लवाजमात थे वो जरूरी लवाजमात लेकर उस जगह पर पहुंचे हैं और फिर भारी दिक्कत और परेशानी के बाद, क्योंकि पानी का तेज बहाव था, पानी के तेज बहाव से लड़ते हुए उन्होंने एक के बाद दिगरे, एक के बाद एक 3 लोगों की जान बचाई। इस मामले में क्या तफसील है वो मालूम करने के लिए वाटर टाइगर शकील तैराक हमारे साथ मानव समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, उनका अमली रोल क्या था और कैसी परेशानियां उनको यहाँ पर उन लोगों को बचाने में है। शकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? किसने कैसे फोन किया, किस तरह से आपको इत्तला मिली? आज सुबह मैं मेरे दोस्त के साथ घर पर ही था और मुझे गिरना नदी से, अपना कचरा डिपो है, कचरा डिपो जाने के रास्ते सामने गिरना बड़ा ब्रिज के पीछे कुछ खातून कपड़ा धोने के लिए गई और अचानक पानी बढ़ गया तो वो वहां फंस गए। मुझे वहां एक शख्स का मुझे एक फोन आया, अज्जू नामी शख्स का फोन आया कि शकील भाई ऐसे ऐसे 2 औरतें और एक लड़का वहां फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा गर्दी है, चिल्लाहट और रोना पीटना मचाए हुए है कि पानी एक सरी का बढ़ते जा रहा है। मुझे जैसे ही फोन आया, मैं गुलशने मालिक में ही घर पर था, फौरन मैंने कुछ इक्विपमेंट मेरे घर से लिया और मेरे दोस्तों के साथ फौरन मौके वारदात पे पहुंचा। वहां का सिचुएशन देखने में आया कि ये सुबह 9-10 बजे कपड़ा धोने के लिए कुछ खातून गई यहाँ से और ये पानी कम था तो इधर पानी में हिलकर उस साइड जाकर 27वें की तरफ उधर पत्थर पर कपड़ा धो रहे थे और अचानक पानी बढ़ गया और जैसे ही पानी बढ़ा तो कुछ खातून वहां से निकल गई, कम पानी था तो फटाफट निकल गए, लेकिन ये 3 लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए जो निकल ना सके। पानी का स्तर इतना जबरदस्त बढ़ गया, वहां से गिरना नदी में अचानक पानी छोड़ा गया, उससे बढ़ गया। वहां से गिरना नदी और मौसम नदी एक हो जाती है और पानी की स्पीड वहां से ज्यादा हो जाती है। गुलस्ता महीने वहां से एक मछेरे को अल्लाह की मदद से मैंने निकाला था जी। ये उसी जगह का वाकया है। अच्छा। ये खातून वहीं पर फंसी हुई थी। अच्छा। मुझे जैसी फोन आया, मैंने अल्लाह का नाम लेकर गिरना नदी पहुंचा और अल्लाह का नाम लेकर पानी में उतरकर इस तरफ से पानी को काटते हुए पहले एक खातून को लाया, मीना शेख को, उनकी 2 बच्चे थे, उसको लाइफ जैकेट और रिंग पहनाकर अल्लाह की मदद से पानी को काटते हुए लेके आया। फिर इसी तरह इधर से वापसी में जाकर दूसरे, उसकी एक बच्ची थी, 20 साल बच्ची थी, उस बच्ची को बहुत डर था, दोनों माँ बेटे बच्चे बहुत जबरदस्त रो रहे थे। मैंने उनको दिलासा दिया और अल्लाह के नाम से बोला कि अल्लाह का फिक्र मत करो, अल्लाह ने अगर तुम्हारी जिंदगी रखी है तो अल्लाह इंशाअल्लाह बचेंगे। उनको दिलासा देकर समझदारी से उनको जैकेट वैकेट पहनाकर पानी के बहाव में लेकर आकर बराबर एक के बाद एक तीनों को लाया। दूसरी बार वो बच्ची को जब लाया ना तो पानी की जो भौरी आती है ना उसमें फंस गई। मैं फिर भी अल्लाह की मदद से उसको खींचता हुआ ढकेलता हुआ लेके आया और उसका एक लड़का था जो 24 साल, वो थोड़ा दिमागी तवाजुन से कम था, फिर उसे लाने गया तो वो कोई हाल में आने को राजी नहीं था। वो घबराहट इतनी थी उसको कि यार मेरा कुछ हो जाएगा। मैंने बोला फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा ना
तेरी माँ और तेरी बहन अल्लाह की मदद से बच गए, इंशाल्लाह तू भी बचेगा। लेकिन वो उसका दिमागी तवाजुन ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि कम था। बाहर आया तो उसकी माँ ने बताया कि इसका दिमागी तवाजुन कम है। फिर भी मैंने उसे जैकेट पहनाकर एतमाद में लेकर बराबर रिस्क्यू करते उसे भी पानी को काटता हुआ अल्लाह की मदद से इस साइड ले गया। पूरी पब्लिक का हुजूम हुआ था। हमारे शहर के नौजवान पानी के इस तरफ किनारे खड़े हुए थे कि शकील तैराक उधर से लेके एक के बाद एक लेके आएंगे तो हम पकड़ेंगे। अल्लाह की मदद से मैं उधर एक के बाद एक लेके आता गया, ये लोग पकड़कर खींच के इधर निकालते गए। अल्लाह की मदद से आज अल्लाह ने तीनों जिंदगी मालिक और शहर की 3 कीमती जिंदगियों को अल्लाह ने बचाया। अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता था और ये लोग आने की कोशिश करते थे तो हो सकता है हादसे का शिकार हो सकते थे, डूब सकते थे और पानी के बहाव में बह सकते थे और हमारे शहर को फिर तकलीफ उठाना पड़ती थी। लेकिन अल्लाह ने बचाया, तीनों को सही सलाम उनके घर पहुंचाया गया। अच्छा, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए तीनों को एक के बाद एक तेज धाराओं में से बचा कर ले जाना, और मालूमात मिली कि इस दौरान थोड़ा सा आपको भी अभी जख्मी भी हो गए आप। इस टाइम तो पानी में से तीनों को एक के साथ एक लाना और अकेला मैं एक के बाद एक तीनों को मुझे ही लाना है। पानी को काट कर जाकर एक को लाना, फिर काट कर जाकर पानी को दूसरों को लाना, ऐसे 3 बार मुझे मुसलसल जाना पड़ा। लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना स्टेमिना दिया, मैं मेरे स्टेमिना के हिसाब से बराबर अल्लाह की मदद से एक के बाद एक तीनों लाया। ऐसे कई बार अल्लाह ने मुझसे ऐसे काम लिए लोगों को बचाने के और निकालने के लिए। तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि मैं तीनों को अल्लाह ने बचाया एक के बाद एक और मैं भी सही सलामत वापस आया। और जो पानी में लगती है वो तो अगर कोई चीज रिस्की कॉल है, अगर हम किसी को बचा रहे हैं और किसी को निकाल रहे हैं तो अगर हम अपने आप को लगी वो देखेंगे तो किसी को बचा नहीं सकते। ये जख्म तो कुछ दिन में अल्लाह अच्छा कर देगा, लेकिन उनको बचाते टाइम अगर कोई हादसा हो जाता, अगर कोई डूब कर मर जाता तो वो जिंदगी भर मैं नहीं भूल पाता। ये जख्म तो अल्लाह आज नहीं तो कल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का एहसान है ये तीनों जिंदगी अल्लाह ने बचाई। यही अल्लाह का शुक्रगुजार है अल्लाह की मदद से। अच्छा, जैसा कि आपने बताया बच्चा थोड़ा सा जहनी तौर पर जो है माजूर था, डरा हुआ था और बहुत ज्यादा उसको दिलासा देना पड़ा। ऐसे केसेस में जब आप खुद बचाने की कोशिश कर रहे हो मगर सामने वाला जो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऐसी सूरत में कितनी ज्यादा दिक्कतें जो है जो रिस्क्यू करने वाले शख्स को आती है? ऐसी सूरत में समझदार आदमी है उसे समझा कर तो पानी से बचा कर लाया जा सकता है, लेकिन जिस शख्स का दिमाग तवाजुन जरा खराब है उसको वहां से बचा कर लाना ये सबसे चैलेंज की बात है। उस शख्स को मैं जब पानी से खींच के भी ला रहा था तो पानी में 2-4 बुचकी खाया ना तो एकदम घबरा गया, लेकिन वो इधर जो सेफ्टी लाइफ जैकेट थी और वो रिंग के बाहर आ गया, लेकिन मैंने उसको पकड़ कर रखा, उसको ग्रिप में मेरे रखा और अल्लाह की मदद से बराबर उसको लाया। नहीं तो उसका दिमाग इतना तवाजुन खराब था कि वो पानी में डूब सकता था। कोई ऐसे नौसिखिया अगर इससे बिना ऐसे लाने जाता था तो हो सकता था वो हादसे का शिकार हो जाता था, क्योंकि वो इतना डरा और सहमा हुआ था और उससे दिमागी तवाजुन भी खराब था। लेकिन अल्लाह ने उसे भी बचाया, अल्लाह की मदद से बराबर लाया उसे मैंने। अच्छा, आसपास बारिश का सिलसिला जो है वो चल ही रहा है, रुका नहीं है। किसी भी वक्त जो है नदी में पानी बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में जो हमारी बहनें जो कपड़ा धोने के लिए जाते हैं, जो हमारे भाई मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जो शौकिया पानी में फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा खतरा आज की तारीख में है? क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? आज मैं हमारे शहर के उन लोगों के लिए जो हमारी माँ बहनें गिरना नदी, मौसम नदी में जो कपड़ा धोने की गरज से जाती हैं, तो मैं उन्हें हमारी तरफ से उनको ये कहना चाहूंगा कि आज गिरना नदी, मौसम नदी में पानी के बारिश पूरे शहर पूरे महाराष्ट्र में पानी का अयाम ज्यादा है। कब भी गिरना नदी, मौसम नदी में पानी आ सकता है। तो आप अगर ऐसी सूरत में कपड़ा धोने जाते हैं तो कपड़ा अगर धोने जाए तो अल्लाह के वास्ते आप बीच में ना जाएं। ये ना सोचे कि अभी पानी कम है हम उस तरफ पत्थर पे जाकर कपड़ा धो सकते हैं। ये आप ये सोचे कि अगर हम उस तरफ गए और पानी का जल स्तर बढ़ गया तो इस तरफ कैसे आएंगे। तो उन्हें चाहिए कि अपनी जान को जोखिम में ना डालें और जहां तक हो सके पानी में अगर कपड़ा धोने गए तो किनारे साइड बैठकर धोना चाहिए। और सबसे पहली बात तो आज हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कारपोरेशन का हमारे शहर में अल्लाह का एहसान है कि हर घर पर पानी पूरा मुसलसल हर घर पर पानी एक दिन आड़ आता है। तो जहां तक होना चाहिए कि गिरना नदी में तो कपड़ा धोने जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
अपनी जान को जोखिम में डालना। आज ये 3 जिंदगियों को अगर हादसा हो जाता तो इसे हम भुला नहीं सकता था हमारा शहर। तो जहां तक होना चाहिए, अगर कोई कपड़ा धोने गया है तो किनारे बैठकर धोए, ये नहीं कि हम पानी नहीं है आगे जाकर धोएंगे, इसमें हादसे का शिकार हो सकते हैं। और मछली जो पकड़ने जाते हैं, देखने में आए मछेरे भी क्या करते हैं, पानी कम रहता है तो बीच में जाते हैं टेकरे पे पानी में हिलकर और उधर मछली का शिकार करते हैं। लेकिन पानी जब बढ़ जाता है तो वो भी फंस जाते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि सेफ्टी कुछ इंतजाम कर कर मछली का शिकार करे या कुछ ऐसा अपनी जान की सेफ्टी रहे। जरूरत नहीं बीच में जाने के लिए, क्योंकि अभी पानी का यम चालू है। गिरना नदी, मौसम नदी में मुसलसल पानी आ रहा है। आप ये ना सोचे कि आज पानी का मौसम खत्म हो चुका है, पानी आएगा नहीं, अभी हो सकता है और बहुत सारा पानी अल्लाह की मदद से आ सकता है। तो शकील तैराक जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 जिंदगियां बचाई, अल्लाह के जरिए से अल्लाह ने मदद की और वो 3 जिंदगी जो है बच पाई। मगर हर कोई ऐसा खुशनसीब नहीं हो सकता। अभी फिलहाल में जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा कि मानव समाचार की अपनी मालूमात है कि अतराफ में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। भले ही हमारे शहर में इस वक्त जो है बारिश दिखाई ना पड़ती हो, मगर अतराफ में जो है पानी का सिलसिला अभी भी जारी है और डैम में जो है पानी लबालब भरा हुआ। ऐसी सूरत में अचानक खिड़कियां खोल दी जाती है और पानी की सतह आप जो बढ़ जाती है। इसलिए नदियों में जाने वाले खास तौर से किनारे पे जो लोग जाते हैं और जब देखते हैं कि पानी कम है और बीच में जाने की जोखिम करते हैं, ऐसी सूरत में चाहे वो कपड़ा धोने वाले हो, मछलियां पकड़ने वाले हो, अपने शौक में जाकर के बैठने वाले, तफरी की गरज से जाने वाले लोगों, ऐसे तमाम लोगों से हम खुद भी चाहेंगे कि महफूज मकाम तक ही जाए। जहां आपको लगता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, ऐसे खतरे से अपने आप को बचाए, क्योंकि हादसात का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। 3 रोज पहले भी जो है लनिंग में एक बच्चा जो नहाने की गरज से गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो ये सिलसिला रुका नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर का और कोई शख्स या और कोई जिंदगी जो है हादसे का शिकार ना हो। इसके लिए एहतियात करना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।